हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है निम्नलिखित स्तंभों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ से हम देखते हैं बच्चों, हमें क्या दिया है कि एक साइड भौतिक राशि दिया है और उस दूसरी साइड उसकी जो है विमाएँ और इकाई दी हैं। तो इसमें जो है हमें देखना है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें बात करें तो हमें भौतिक राशि गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बात करें, तो अगर हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बात करें तो इसका जो अगर हम यानी अगर इसका जो रिलेशन निकालना चाहें तो रिलेशन क्या होता है बच्चों, ये होता है, एक हम रिलेशन जानते हैं, ये होता है हमारा F बराबर जी M1 M2 बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम जो जी का मान निकाल सकते हैं वो क्या हो जाएगा हमारा F आर स्क्वायर M1 M2। अगर हम इसकी इकाई लिखना चाहें, तो इकाई हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो चलिए हम इसकी विमा लिखते हैं। तो विमा लिखेंगे तो f का कितना हो जाएगा बच्चों, ये हम जानते हैं एम एल टी की पावर -2, आर स्क्वायर ये हो जाएगा एल स्क्वायर, M1 M2 ये हमारा हो जाएगा m का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम देखें, जब हम विमा लिखेंगे तो इसका कितना हो जाएगा m की पावर -1, l की पावर 3 और ये आ गया हमारा t की पावर -2। तो अगर हम विमा देखें तो ये विमा इसकी जो है ये हमारी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। और इसका यूनिट कितना हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा न्यूटन। अगर हम देखें इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा मीटर, इसको हम क्या न्यूटन पर, यानी अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इसको न्यूटन के फॉर्म में देखें तो हमारा हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। यहाँ से अगर देखें तो कितना हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम बात करें एक के लिए तो इसका आंसर कौन सा, विमा क्यू हो जाएगी और जो है इसकी इकाई सी हो जाएगी। अब चलिए दूसरे के लिए देखें, बलाघूर्ण। बलाघूर्ण क्या होता है बच्चों, F इंटू लंबवत दूरी D। तो यहाँ से अगर हम देखें इसकी विमा कितनी होती है एम एल टी की पावर -2 और डी एल। तो यहाँ से हम देखें ये कितना निकल के आएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, ये हमारा निकल के आ गया। अब इसकी अगर इकाई की बात करें तो इकाई हमें यहाँ से दिख रहा है, ये कितना हो जाएगा न्यूटन मीटर। तो अगर हम इकाई देखें तो हमारा ये न्यूटन मीटर आ गया। और इसकी जो विमा है यानी अगर हम इसका देखें तो इसके लिए कौन सा होगा ए, और इसकी विमा कितना हमने निकाला है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, यानी ऑप्शन ये एस। तो हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद हम संवेग की बात करें तो बच्चों संवेग हमारा जो है एम वी, तो ये हमारा हो जाएगा, अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये हमारा कितना हो जाएगा एम द्रव्यमान वी वेग, तो एम एल टी की पावर -1, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसकी हमारी विमा हो जाएगी। तो हमारी विमा देखें एम एल टी की पावर -1, तो ये किसके लिए पी। और इसकी इकाई अगर हम देखें तो इकाई कितना हो जाएगी, द्रव्यमान यानी m गुणित मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये किलोग्राम, यानी अगर हम इसका यूनिट देखें तो ये हमारा हो जाएगा kg मीटर सेकंड की पावर -1। तो जो कि अगर हम देखें तो इसमें है नहीं, न्यूटन के फॉर्म में देखें अगर पता लगाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम न्यूटन की इकाई इसको लिखना चाहें तो ये एम एल टी की पावर -2, और अगर हम टी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा किसका बन गया न्यूटन का, और ये किसका हो गया सेकेंड। तो यानी इसका एक यूनिट अगर देखें तो न्यूटन इंटू सेकेंड भी हो सकता है, यानी इसका हो जाएगा पी भी। अब दाब की बात करें, अगर हम दाब की बच्चों हम यूनिट जानते हैं, ये पास्कल भी होता है। तो यहाँ से देखें हमारा जो है इकाई इसका मालूम चल गया है, जो है पास्कल। अब इसकी जो विमा होती है, विमा बच्चों होती है वो F बटे ए, यानी बल बटे क्षेत्रफल। तो वो कितना होगा एम एल टी की पावर -2 बटे क्षेत्रफल एल स्क्वायर। तो हमारा आ जाएगा एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। तो यहाँ से देखें तो दाब के लिए हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एल की पावर -1 टी की पावर -2, और इसकी यूनिट कौन सी होगी, इसकी यूनिट होगी पास्कल।
यानी यही हमारे जो है थियोरेटिकल क्वेश्चन थे। तो ये इसके जो है ये इसकी विमा और इकाई होगी, यही इसके जो है आंसर हैं। थैंक यू।